बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। इसके बाद लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 जो है वो स्टार्ट करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें इसको अच्छे तरीके से मुकम्मल करने में मदद करे। So today we are going to discuss introduction, nomenclature and 2 to 5 kingdom classification system। अच्छा, अब इसमें तरीक़ेकार कुछ यूँ है कि सबसे पहले मैंने स्लाइड्स बनाई हुई हैं, उस पर जो जगह आपको रेड कलर में नज़र आए वो समझ लें कि शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs होगा, उसको ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे आप। सो लेट्स स्टार्ट। Starting with introduction. Here are 2 MCQs. There are over 1.5 million species of animals and over 0.5 million species of plants. ठीक है, ये MCQs हो गया कि इनकी तादाद कितनी है। उसके बाद एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज़ का क्या मतलब है? एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज़ का मतलब ये होता है कि हम देखते हैं कि जानदार जो हैं वो किस तरह से इतने सालों के इर्तिका के बाद अपनी मौजूदा सूरत हाल में पहुँचे हैं। तो ये एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज़ हमें इस काबिल बनाती है कि हम चीज़ों को जो है वो इस तरह से अरेंज कर सकें या ऑर्गेनिजम्स को इस तरह से क्लासीफाई कर सकें बेस्ड अपॉन देयर प्रॉपर्टीज़ एंड सिमिलैरिटीज़ एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। देखिए, जिस तरह स्पैरोज़ जो हैं ये आपको दिखने में भी लगता है कि ये पिजन्स कबूतरों के ज़्यादा करीब है एज़ कम्पेयर टू इंसेक्ट्स। सो इससे हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि दे हैव कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो ये जस्ट रीडिंग वाली चीज़ है, इसको आपने थोड़ा सा पढ़ लेना है पहले पेज के ऊपर। पहले पेज से आपने एक डेफिनेशन प्रिपेयर करनी है जो कि है स्पीशीज़ विच इज़ अ ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देमसेल्व्स एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ये ऑफस्प्रिंग लफ्ज़ है, ये ऑफ नहीं है, ये थोड़ा सा ज़रा नीचे चला गया इस पिक के। तो आपने याद रखना है नेचुरल पॉपुलेशन, कुदरती तौर पर पाए जाने वाले ऐसे जानदार जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकते हो, आपस में रिप्रोडक्शन करके अपनी नई नस्ल जो है वो पैदा कर सकते हो, तो हम कहते हैं स्पीशीज़। जिस तरह हम इंसान जो हैं ये एक ही स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं। तो डिफरेंट स्पीशीज़ लाइक आपने 9th क्लास में एग्जांपल पढ़ी थी डोंकी और जो है वो हॉर्स की, वो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, देयरफॉर दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। अगर वो रिप्रोड्यूस करेंगे और आगे नई जो है वो ऑफस्प्रिंग पैदा करेंगे तो वो ऑफस्प्रिंग जो है वो इनफर्टाइल होएगी, वो आगे फर्दर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकेगी। नेक्स्ट एक लफ्ज़ हमने पढ़ना है टेक्सोनोमिक हेराकी। टेक्सोनोमिक हेराकी का मतलब ये होता है कि हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना होता है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। जिस तरह फ़र्ज़ कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। घर में एक रूम जो है ना वो एलोकेट कर दिया जाता है कि ये आपका रूम है, ठीक है, ये सबसे बड़ी क्लासिफिकेशन होगी। कोई बाहर से आएगा तो उससे सिर्फ ये बताया जाएगा कि जी ये फ़लाँ बंदे का जो है वो रूम है। फिर उस रूम के अंदर उसने मज़ीद छोटी छोटी क्लासिफिकेशंस की होती हैं कि भाई ये मेरा जो है यहाँ पे मैं कपड़े अपने हैंग करूँ, यहाँ पे जो है वो ड्रेसिंग टेबल होगा, यहाँ पे बेड होगा। इसी तरह से हमने ओवरऑल तमाम ऑर्गेनिजम्स को एक सबसे बड़े ग्रुप्स के अंदर रखा हुआ है, उनको हम कहते हैं किंगडम। उसके बाद हम चलते हैं उससे आगे फर्दर उसकी जो है वो डिवीजन्स करते हैं। उसके बाद आ जाता है जैसे फ़ाइलम आ जाता है कि उसका फ़ाइलम कौन है। किंगडम अगर हमें पता चलेगा तो फिर हमें उसके फ़ाइलम का पता होना चाहिए। जब हम फ़ाइलम का पता चला लेते हैं फिर उसके आगे क्लास का पता होना चाहिए। इन द सेम वे अगर मैं इसको एक और मिसाल आपको दूं तो हमें पता है कि तमाम इंसान जो है ना ये जो है वो एक स्पीशीज़ है। उसके बाद हम देखते हैं कि जी ठीक है ये स्पीशीज़ हो गई। उसके बाद जो है वो आगे हम देखते हैं जिसका जो है वो कॉन्टिनेंट कौन सा है, कौन से बर-ए-आज़म में रहता है, फिर कौन से मुल्क में रहता है, फिर कौन से सूबे में रहता है, फिर आगे ऐसे हम छोटी छोटी जो है वो डिटेल्स में जाते रहते हैं। इसी तरह से तमाम ऑर्गेनिज्म जो है उनको हमने जनरल जो है वो एक पहले सबसे जो बड़ी क्लासिफिकेशन है वो उसका किंगडम होता है, उसके बाद आगे फिर डिवीजन, क्लास। इस तरह से ये एक पूरी की पूरी ना एक लैडर बन जाती है, सीढ़ी बन जाती है। इसे ही हम कहते हैं टेक्सोनोमिक हेराकी। तो ये साइड पे मैंने जो पिक है ये आपकी बुक से ली है, विच शोज़ यू द क्लासिफिकेशन ऑफ जी मेज़, जिसे हम कॉर्न यानी कि
मकई भी कहते हैं। तो इसका किंगडम प्लांटी, इसकी डिवीजन जो है वो ट्रैकियोफाइटा, क्लास एंजियोस्पर्मी, ऑर्डर जो है वो पोएल्स, फैमिली पोएसी, जीनस जो है वो इसकी जी है और स्पीशीज़ जो है वो इसकी मेज़ है। तो यूँ आपने ना इसको क्लासिफिकेशन को प्रिपेयर कर लेना है। कोई शॉर्ट क्वेश्चन में आपको दिया जा सकती है ये चीज़। सो अभी तक बेटा जितना भी हमने डिस्कस किया ये सब शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट चलते हैं, तो उसमें हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर की ज़रूरत क्यों पेश आई, पहले हमें देखना होगा कि जो कॉमन नेम्स हैं उनमें क्या प्रॉब्लम्स थी। तो कॉमन नेम्स जो होते हैं ना उनमें प्रॉब्लम ये है कि दे काज कन्फ्यूजन। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जिस तरह आप प्याज की मिसाल ले लें, ओनियन। उर्दू में जो है वो हम इसको प्याज भी कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के ही मुख्तलिफ इलाकों में इसे गंडा, बेसल, वेसल भी कहा जाता है। अंग्रेज़ कहेंगे तो अनियन कहेंगे, तो पता नहीं चलेगा, इसमें कन्फ्यूजन होएगी कि हम किस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। चुनाचे एक तो प्रॉब्लम कॉमन नेम्स में ये है कि दे काज कन्फ्यूजन। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इनकी कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होती। लाइक स्टार फिश, ये स्टार फिश जो है एक कॉमन नेम है, बट अगर आप देखो तो स्टार फिश जो है वो एक्चुअली में फ़िश नहीं है, क्योंकि बायोलॉजिस्ट की फ़िश की क्लासिफिकेशन जो है उसके ऊपर उसमें फिन्स होने चाहिए, गिल्स होने चाहिए, लेकिन स्टार फिश में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। देयरफॉर स्टार फिश जो है वो सिर्फ नाम की फ़िश है, अदरवाइज़ वो एक्चुअल में फ़िश नहीं है। तो इसकी कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होती। देयरफॉर हम कहते हैं कि भाई कॉमन नेम जो है ना वो साइंटिफिक कम्युनिटी में नहीं चलते ना। तो फिर कार्लस लीनियस वो साइंटिस्ट था जिसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो पेश किया। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो हमें ये बताता है कि साइंटिफिक नेम जो है उसके दो पार्ट्स होते हैं। बाई का मतलब होता है ना टू, तो इस तरह साइंटिफिक नेम के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो है वो जीनस का नेम और दूसरा नाम जो है वो स्पीशीज़ का नेम होता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जैसे ये ह्यूमन, जैसे मैन, इंसान कहते हैं, तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो होमो सेपियंस। अब ये लिखा हुआ चेक कर रहे हैं ना, इसको आपने इटैलिसाइज करके लिखना है, ठीक है, जैसे ये मैंने लिखा है। या फिर अगर आप इसको इटैलिसाइज नहीं कर सकते तो आप इसको अंडरलाइन कर दें। और इसके साथ साथ आपने ये ख्याल रखना है कि जीनस का नाम हमेशा कैपिटल वर्ड से स्टार्ट होगा, जबकि स्पीशीज़ का नेम उसके बाद आएगा और वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। ठीक है, स्टार्ट में पहला नाम जीनस का और दूसरा स्पीशीज़ का। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बन सकता है कि जी पहला नाम किसका होता है और सेकंड नेम किसका होता है। उसके बाद जो हमारा आज का तीसरा टॉपिक है वो है 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये एक्चुअली में एक स्टोरी है, आपने अपने माइंड में इसको ना ऐसे ही बैठाना है। सबसे पहले अरस्तु के ज़माने में ना, अरिस्टोटल के ज़माने में, हमने जितने भी जानदार थे ना उनको सिर्फ दो ग्रुप्स में तकसीम किया हुआ था। वो जानदार जो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, और उनको हम कह देते थे ये प्लांट्स हैं। और वो ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स, और उनको हमने बोल दिया एनिमल। तो ये दो ही जो है ना किंगडम्स थे। बट ये जो दोनों किंगडम्स तो थे, लेकिन इसमें कुछ बायोलॉजिस्ट जो हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। लाइक वो ये कहते थे कि भाई जो फंजाई है, ठीक है, या आप इसकी मिसाल ले लें कि फंजाई जो है उसके अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक्स एनिमल्स वाली हैं, कुछ जो है वो प्लांट्स वाली हैं। ठीक है, इसकी रीडिंग में आपने देखना है कि उसके अंदर प्लांट्स वाली कौन सी खसूसियत है और एनिमल वाली। एक मैं आपको बता देता हूँ, प्लांट्स वाली ये है कि उसके अंदर सलवाल है, एनिमल वाली ये है कि भाई वो हेटरोट्रॉफ है। तो आप उसको प्लांट में रखें या एनिमल में। तो ये प्रॉब्लम थी, ये जो मैंने नीचे लिखा हो ना प्रॉब्लम, ये यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या थी। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स जब आ जाती हैं तो फिर उसको सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट और वर्क करते हैं। फिर एक साइंटिस्ट जिसका नाम अर्नस्ट हैकल था, अर्नस्ट हैकल, इन्होंने एक तीसरा किंगडम जो है वो पेश किया, प्लांट्स और एनिमल्स, वही हेटरोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ्स, लेकिन जो यूग्लिना की तरह के जानदार थे उनको अकोमोडेट करने के लिए एक तीसरा किंगडम प्रोटिस्टा, इसे प्रोटोक्टिस्टा भी कहते हैं, वो पेश किया। ठीक हो गया। उस वक़्त तक जो साइंटिस्ट थे उन्हें एक और टर्म प्रोक्रियाटिकी और यूक्रियाटिकी ये भी जो है वो डिस्कवर कर ली थी। प्रोक्रियोट्स उनको कहते हैं जिनके अंदर जो है वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस है लेकिन उसके इर्द गिर्द बाउंड्री यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो डिस्पर्स हुआ है साइटोप्लाज्म के अंदर। जबकि जो यूक्रियोटिक हैं उनके अंदर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द बाउंड्री है, यानी न्यूक्लियस कन्फाइंड है। जब वो कन्फाइंड होगा तो वो वाज़े न्यूक्लियस कहलाएगा और उनको हम कहेंगे यूकैरियोटिक।
ठीक है। तो इस बेसिस के ऊपर भी उन्होंने क्लासिफिकेशन करके ये किंगडम बनाया। फिर इसमें प्रॉब्लम्स क्या थी, इसमें प्रॉब्लम्स अगेन वही फंजाई जो है वो अभी भी कहीं फिट नहीं हो रहा था। चुनाचे रॉबर्ट विटकर ने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पेश किया अबाउट 1939। ये डेट्स वगैरह आप कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। रॉबर्ट विटकर ने कहा कि भाई हम ना जानदारों को 5 जो है वो किंगडम्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं। नंबर 1 इज़ प्लांट्स, नंबर 2 इज़ एनिमल्स, नंबर 3 इज़ प्रोटिस्टा, नंबर 4 इज़ फंजाई और नंबर 5 इज़ मोनिरा, ठीक है। ये उसने क्लासिफिकेशन की बेस्ड अपॉन द मोड ऑफ फूड कंजम्पशन, कि जानदार खाते पीते कैसे हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को भी उन्होंने जहन में रखा। इसके अलावा जो है इस बेसिस के ऊपर क्या आया कि वो ऑटोट्रॉफ्स हैं या हेटरोट्रॉफ्स हैं, इन बेसिस के ऊपर जो है उन्होंने क्लासिफिकेशन की थी। तो ये प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है जी, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। एनिमल्स जो है हेटरोट्रॉफ्स, यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म जो हैं उन्हें प्रोटिस्टा ही कहा गया। 2 नए किंगडम पेश किए गए, एक तो फंगस ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको अकोमोडेट करने के लिए किंगडम फंजाई पेश किया गया, और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, उनको अकोमोडेट करने के लिए किंगडम पेश किया गया मोनिरा। तो इसमें आपने ये याद रखना है कि ये सिर्फ वाहिद किंगडम है लास्ट वाला जो कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के ऊपर मुश्तमिल है। बाकी तमाम के तमाम जो हैं ये हैं यूकैरियोट्स, ठीक है। तो ये इस तरह एक प्रॉपर्टी आपको सबकी याद रहनी चाहिए। इसके बाद एग्जांपल्स पता होना चाहिए कि किसके अंदर कौन कौन से जानदार पाए जाते हैं। फिर रॉबर्ट विटकर जो है इसी के जो है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को फर्दर मॉडिफाई किया गया था बेस्ड अपॉन जेनेटिक्स। ये आपने चेक कर लेना आपके बुक में है या नहीं, 1988 के अंदर। लेकिन उन्होंने जो अब 1988 में मज़ीद इसको मॉडिफाई किया, उसमें भी रखे यही 5 किंगडम रखे गए थे, प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटिस्टा, फंजाई और मोनिरा। सो ओवरऑल यही 5 किंगडम्स जो हैं वो चल रहे हैं। ये एक तरह की स्टोरी है। पहले 2 किंगडम थे जी, फिर तीसरा क्यों पेश किया गया, फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्यों आए। तो इनमें से ना आपने ज़रा अच्छी तरह से वो कहानी में से गो थ्रू लेना है। प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स या ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपने प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है, अच्छे तरीके से। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आपने इनकी रीडिंग करनी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप दिस लेक्चर विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दीज 2 पेजेस इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।